विवादों में लगातार घिरी हैं ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर। अब खबर यह आई है कि पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आज सुबह पुणे पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। मनोरमा खेड़कर जिस लॉज में छुपी हुई थी वहां पर अपनी पहचान छुपाने के लिए नकली आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया था। मनोरमा ने अपना नाम इंदुबाई बताया था और आईडी कार्ड भी इसी नाम का दिया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने पिस्तौल लेकर किसानों को धमकाया है, जिसका वीडियो भी बीते दिनों वायरल हुआ था। पूजा खेड़कर की मां पर आरोप ये भी है कि उन्होंने अपनी जमीन के पास दूसरे किसानों की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। जब किसानों ने विरोध किया तो पूजा खेड़कर की मां बाउंसर के साथ जमीन पर पहुंची और किसानों को धमकी भी थी। कोर्ट में पेशी के दौरान मनोरमा के वकील ने कहा कि 24 साल से हमारे पास पिस्तौल है, पिस्तौल के दुरुपयोग का कोई पिछला इतिहास नहीं है, हम हथियार सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। जहां तक एफआईआर का सवाल है, शिकायतकर्ता और उनके 8 लोग मौजूद थे। वहां केवल एक महिला थी, बाकी सभी पुरुष थे। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। दिलीप खेड़कर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे और राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू की है। कुछ महीने पहले दिलीप खेड़कर की कथित बेहिसाब संपत्ति को लेकर एसीबी ने शिकायती आवेदन भी दिया था। तमाम आरोपों के बीच पूजा खेड़कर के दिव्यांगता के प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो उन्होंने प्रमाण पत्र दिया, एक सर्टिफिकेट दिया है दिव्यांग होने का, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पता चला कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के प्रमाण पत्र के लिए पूजा ने घर का जो पता दिया है वहां कोई घर नहीं बल्कि एक फैक्ट्री है। मनोरमा खेड़कर उन्हें आज सुबह अरेस्ट करके पुलिस उन्हें यहाँ कोर्ट में पेश करी। उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये केस रखा गया था कि 2023 4/6/2023 को एक ऑफेंस हुआ था, जिसमें ऑलरेडी मेरे जो क्लाइंट है मनोरमा खेड़कर, उन्होंने ही एक एफआईआर दर्ज करा था अगेंस्ट द प्रेजेंट कंप्लेनेंट इन दिस मैटर। तो इनिशियली जब वो एफआईआर हुआ तो सारे सेक्शन जितने लगाए गए थे सारे बेलेबल थे, लेकिन कल अचानक उसमें आईपीसी सेक्शन 307 जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन है और ट्रायबल बाय सेशंस है वो ऐड किया गया और उसके तहत उनको डायरेक्टली अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उन्हें आज कोर्ट के सामने पेश किया गया, तो कंसिडर करके उन्हें 2 दिन की पीसी में रखने का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संजीव चोपड़ा, जो पूर्व निदेशक रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट, जहां पर ट्रेनिंग होती है आईएएस अधिकारियों की। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये पूजा खेड़कर का जो पूरा मामला है, इसमें पूरा का पूरा परिवार जो है वो एक से बढ़कर एक जो सामने आ रहा है। माँ पिता सबके खिलाफ अलग अलग तरीके के मामले हैं और खुद पूजा खेड़कर, जिनके ऊपर अब ये आरोप ये भी है कि दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र उन्होंने दिया वो भी नकली पते पर ही दिया है। माँ के पास भी गलत नाम से वो कहीं रह रही थी। पिता के ऊपर करप्शन ब्यूरो के केस हैं। तो ये तो इसमें वो ट्रेनी आईएएस थी, वो किस तरह की आईएएस किस तरह के अफसर बनती है तो लोगों को अंदाजा हो ही गया है। आपसे मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि जब ट्रेनिंग के लिए आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, जो भावी अफसर बनते हैं, तो किस तरह की जो ट्रेनिंग वहाँ पर होती है, इंटेग्रिटी और इन तमाम चीज़ों के बारे में ये ट्रेनिंग होती होगी, और कुछ क्वालिटीज़ के बारे में भी जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है इस तरह के अफसरों के लिए। नहीं, आपने ठीक कहा नगमा जी, लेकिन एक बात जो हमें रियलाइज करनी है कि एकेडमी में हर साल हमारे फाउंडेशन कोर्स में 500 करीब प्रशिक्षु अधिकारी होते हैं। फेज 1 में 180 से 200 करीब होते हैं और सारा साल ट्रेनिंग चलती रहती है। तो ये जो एक केस है ये एबरेशन है, इसको हम एक जनरल ट्रेंड की तरह नहीं मान सकते, क्योंकि इतने ट्रेनीज हमारे यहाँ से गए हैं, इतने सालों से एकेडमी है, ये बड़ा एक एबरेशन है। तो इस एबरेशन को लेके पूरी एकेडमी की ट्रेनिंग पे के ऊपर कुछ सवाल उठाना शायद उचित नहीं हो। एकेडमी में देखिए हमारा जो पूरा फोकस रहता है वो रहता है टीम वर्क पे, हमारा फोकस रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, हमारा फोकस रहता है ग्रुप बिहेवियर पे। जो एकेडमी का जो लोगो है वही है शीलम परम भूषणम, जिसमें हम तो यही कोशिश करते हैं कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं यही है कि ह्यूमिलिटी इज द बेस्ट एम्बेलिशमेंट दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन हैव। लेकिन अब किसी भी सिस्टम में कुछ एबरेशंस हो सकती हैं, और ये फैक्ट है कि अब एक बहुत क्लियर मामला आया है, और ये मामला एकेडमी की ट्रेनिंग से ज़्यादा इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन द फैक्ट दैट इफ अ पर्सन हैज अ क्रिमिनल माइंड
तो उसको डील करना तो बड़ा मुश्किल है ना। तो इसको ये कहना कि इससे एकेडमी की ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ हुई, शायद ये बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे एकेडमी से बहुत अच्छे लोग, हमें बहुत अच्छे आप सही कह रहे हैं कि एकेडमी की ट्रेनिंग को दोष नहीं दिया जा सकता, वहीं से बहुत अच्छे अफसर भी निकल रहे हैं, वहां से इस तरह की जो है एबरेशन है वो भी निकलते ही हैं, लेकिन नहीं होनी चाहिए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दिस इज नॉट सम बिहेवियर व्हिच कैन बी कंडोन्ड बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। ये बड़ा बिल्कुल नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो इसी तरह के काम में लगा हुआ है। माँ के ऊपर जो केस है, पिता के ऊपर केस हैं, और ये जो भावी IAS ऑफिसर बनने वाली थी, तो इस केस में अब एक बात, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जो इनका ताव और जिस तरह का इनका बर्ताव रहा, वो एक जो अभी से, जबकि ये ट्रेनी IAS थी, एक अफसरशाही का जो नशा और रोब होता है वो ये काफ़ी ज़्यादा दिखा रही थी। और हमारे यहाँ चूंकि ये एक VIP कल्चर है अब लाल बत्ती लगा के घूमने का, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से इन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर बत्ती लगा ली थी और जैसा रोब वो सब तरफ दिखा रही थी। ये बिल्कुल निंदनीय है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये तो एकेडमी में हम यही सिखाते हैं, एकेडमी के डायरेक्टर भी लाल बत्ती नहीं लगाते हैं। तो जब एकेडमी के डायरेक्टर ही बहुत क्वाइट प्रोफाइल में रहते हैं, हम कभी उसको ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करते। तो ये जो इनका जो बिहेवियर है, ये शायद इनके पेरेंट्स के उससे एटीट्यूड से आया होगा, क्योंकि इस समय भी देश में करीब 180 प्रशिक्षु अधिकारी हैं, तो ये तो आपको शिकायत कहीं से नहीं मिली होगी। और ये एक बड़ा रेयर इंस्टेंस है। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, सिर्फ एक अप्पू साहब ने आज से करीब 40 साल पहले एक प्रोबेशनर को डिसमिस किया था, और तब से लेके अब तक कोई ऐसा केस हमारे सामने नहीं आया नजर में। ये क्या मामला था जिसमें प्रोबेशनर को डिसमिस किया गया था? 1982 या 83 की ये बात है, जब एक प्रशिक्षु अधिकारी ने अनुचित बिहेवियर किया था एक लेडी ऑफिसर ट्रेनी के साथ, एंड अप्पू साहब हैड आस्क्ड फॉर हिज डिसमिसल एंड ही वाज डिसमिस्ड। पर बाद में जब उनको कोर्ट ने रीइंस्टेट किया, तो अप्पू साहब हैड रिजाइन्ड इन प्रोटेस्ट। That was one of the first resignations from ट्रेनिंग के दौरान ही, प्रशिक्षण के दौरान ही इस तरह की आप कह रहे हैं कि जो ये इनका व्यवहार रहा वैसा कभी देखा नहीं गया। ये एक तरह से एक अपवाद है, जैसा बर्ताव 40 साल के बाद एक ऐसा इंसिडेंट आया है। तो इसलिए एकेडमी के ऊपर आई डोंट थिंक इट इज अप्रोप्रिएट। बिल्कुल एकेडमी के ऊपर सवाल नहीं, पर एक आपसे, चूंकि आप उसमें पूर्व निदेशक रहे हैं, और हमारे यहाँ जो एक VIP कल्चर है, वो सिर्फ IAS ऑफिसर्स की बात नहीं है, कहीं कोई अफसर हो जिनको लाल बत्ती नहीं लगानी है वो भी लगा लेते हैं। कुछ तो ऐसे लोग बस यूं ही लगा लेते हैं, क्योंकि ये कल्चर है कि अगर आपकी गाड़ी में लाल बत्ती है तो फिर आपको उस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको चीज़ों में छूट मिलेगी, आप ट्रैफिक में कहीं से कहीं जा सकते हैं। और उसके अलावा भी हमारे यहाँ नेताओं में और तमाम जगह आप हिंदुस्तान के बाहर देखें तो बड़े से बड़े नेता जो हैं वो आम लोगों की तरह ट्रैवल कर रहे होते हैं, दिखता है ये। बट यहाँ पर छोटे से छोटे पद पर भी जो व्यक्ति है, उसकी ये कोशिश रहती है कि वो अपने को VIP बताकर आगे चले। ऐसा तो आपने भी देखा ही होगा। ऐसा है, और ये बिल्कुल जैसे आपने कहा कि उचित नहीं है। और इसकी थोड़ी जो इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है, जो सायरन का इस्तेमाल या लाल बत्ती का इस्तेमाल था, वर्ल्ड वॉर 2 में लंदन में, क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत होते थे उन दिनों में, तो उसको क्रॉस करने के लिए ये एक प्रिविलेज, तब जो वॉर कैबिनेट के सदस्य थे, आर्मी जनरल्स थे, उनके लिए लंदन में ये फैसिलिटी दी गई थी वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब वहां से तो हट गई है, लेकिन अब ये जैसे आपने कहा कि एक जबरदस्त VIP कल्चर बन गया है। और लास्ट में तो अभी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर हैं कि किसी को भी अपनी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगानी है। और फ्लैग कोड, जिसको फ्लैग लगाना है, वो आर्मी के उच्च अधिकारी या डिविजनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, उनके लिए ऑथराइज्ड है। और जहाँ पे ऑथराइज्ड है वहीं आप लगा सकते हैं। वैसे तो हर आदमी लगाता भी नहीं है, लेकिन जो ऑथराइज्ड हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर है, डिविजनल, इनफैक्ट पर्पस ये है कि जो लोगों का लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में दखल रहेगा, उनको अगर इमरजेंसी में जल्दी कहीं पहुंचना है तो उनके लिए ये फैसिलिटी दी गई, जैसे एम्बुलेंस को दी गई। अब इसका मिसयूज जो है, दैट इज टोटली रॉन्ग। और ये आई मीन इस पे मैं कुछ नहीं, आई मीन हम दोनों शायद एक ही बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि ये गलत है। बावजूद इसके ये यहाँ पर एक तरह से
ये कल्चर है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई बहुत कम होती दिखती है। तभी हम देखते हैं कि सायरन लगा के गाड़ियां निकलती रहती हैं, लाल बत्ती लगाते हैं वो लोग जिनको कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ना अधिकार है ये करने का। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।